नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में। यूनिट 5 तक आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। 3 यूनिट और बच रही है, फिर ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम होने वाला है एनालिसिस ऑफ डाटा। देखो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट यूनिट की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप्स होती है, प्रोसेस है, उसकी जो स्टेप्स होती है, उनको हम क्या है अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे। तो सेकंड यूनिट में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट स्टेप पढ़ी। थर्ड यूनिट में सेकंड स्टेप पढ़ी। तो ऐसे करके हमें छठी जो यूनिट है, सिक्स्थ यूनिट है, इसमें हम पांचवें स्टेप के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप होती है एनालिसिस ऑफ डाटा। देखो, लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़े, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, आपके जो पॉइंट बताए थे उसमें लास्ट पॉइंट आया था एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपके सिलेबस, ये आपका सिलेबस होने वाला है एनालिसिस ऑफ डाटा का, जिसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? कॉम्पिलेशंस, टेबुलेशंस ऑफ डाटा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट नहीं करके कहां से करेंगे? इसका इंट्रो देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो की हम बात करते हैं कि एनालिसिस ऑफ डाटा होता क्या है। सर एक बार ये तो बता दीजिए। तो एनालिसिस ऑफ डाटा में क्या है कि इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, उसका एनालिसिस करना है। तो ये आता है आपके पास इंट्रोडक्शन, कि एनालिसिस ऑफ डाटा इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसका? ऑर्गेनाइजिंग का, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग कलेक्टेड डाटा टू ड्रॉ या ड्रा मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। ठीक है, कि हमें इसमें क्या करना है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हमें जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए थे, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर या स्टेप आई थी वो आई थी कलेक्शन ऑफ डाटा। तो उस कलेक्शन ऑफ डाटा की जो स्टेप थी, उसमें जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए थे, उनका ऑर्गेनाइजिंग, सही से उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको क्लासीफाई करना। अब क्लासीफाई कैसे करेंगे, इसी यूनिट में हम देखेंगे। यहाँ पर उनको क्लासीफाई करना, उनको समराइज करना, उनको प्रेजेंट करना और उनको इंटरप्रिटेट, अब देखो, करना, ताकि क्या हो सके, एक कंक्लूजन निकल सके अच्छा सा। ठीक। तो ये प्रोसेस होती है एनालिसिस ऑफ डाटा की। अब देखो आप, इसमें जो जो भी पॉइंट हमने देखे हैं वो आपके इसमें सिलेबस में है। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, क्लासिफाई, समराइजिंग, प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये देखो, क्लासिफिकेशन, समराइज, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मतलब कि जो इसका इंट्रो है, जो इसकी डेफिनेशन है एनालिसिस ऑफ डाटा की, उसी के बारे में हम अगर पूरा देखें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कॉम्पिलेशन। तो कॉम्पिलेशन क्या होता है? कॉम्पिलेशन अगर हम देखें तो एक ऐसी प्रोसेस होती है, अभी एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी लिख रखा है, पूरा एग्जांपल लिख के बताया आपको कि कॉम्पिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं अपन? ऑफ कलेक्टिंग, अरेंजिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल रॉ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन वन प्लेस फॉर फर्दर एनालिसिस। क्या समझे? कि एक जगह पर हमें सारे जो भी हमें डाटा है उनको इकट्ठे कर लेना है, टुगेदर, सभी को साथ में रख लेना है। रॉ डाटा को, मतलब कि जो कच्चे डाटा होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, एक जगह पर हम रख लेंगे, जैसे कि, जिससे क्या हो सके, आगे का जो एनालिसिस है वो आसान हो सके। अलग अलग जगह पर से हम क्या है सारे डाटा ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और उनको एक ही जगह पर हम रख दें। जैसे सपोज करो कि डायबिटिक पेशेंट है। क्या है? डायबिटिक पेशेंट है। तो डायबिटिक पेशेंट का जो भी डाटा है, मतलब कि कितने ईयर तक के पेशेंट है, 40 से ऊपर के कितने हैं, 40 से नीचे के कितने हैं, ठीक है, मेल कितने पेशेंट है, फीमेल कितने पेशेंट है, रूरल या अर्बन की अगर हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा पेशेंट हुए हैं, तो उन सभी को क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस रिसर्च जिस पर रिसर्च करनी है, उस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी डाटा है, उन सभी को एक जगह पर रख लेंगे अपन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिलेशन बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि रिसर्च कलेक्टेड क्वेश्चनरी फ्रॉम 100 हॉस्पिटल्स पेशेंट एंड गेदर ऑल रेस्पॉन्स टू गेदर। ओके, 100 जो भी 100 हॉस्पिटल्स है, वहाँ से अपने क्या कर लिया, क्वेश्चनरी के थ्रू डाटा कलेक्ट कर लिया, उनको सबको एक जगह रख लिया। जो डाटा कलेक्शन की जो प्रोसेस है, मेथड है, उनको हमने लास्ट क्लास में देखा था। आगे आता है आपके पास प्रोसेस ऑफ कॉम्पिलेशन। इसकी प्रोसेस क्या होती है सर? या हम स्टेप्स बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट आती है कलेक्टेड ऑल क्वेश्चनरी फॉर्म्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू और फॉर्म के थ्रू जो भी है। उसके बाद में क्या करेंगे? चेक वेदर रेस्पॉन्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, फिर उनको क्या है, जो भी डाटा है सबको अरेंज करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मेल को अलग कर लिया, फीमेल को अलग कर लिया, एज के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिए। तो ऐसे हम क्या है, अरेंज करेंगे। उसके बाद में अननेसेसरी,
या जो रिपीटेड डाटा है उनको हम रिमूव कर देंगे। मतलब कि किसी एक का नाम 2 बार आ रहा है, किसी एक ने सपोज करो 2 हॉस्पिटल में दिखा दिया, 100 हॉस्पिटल की बात करिए हमने, किसी एक ने 2 हॉस्पिटल में दिखा दिया, ठीक है, यहाँ भी दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया, तो उनको हम क्या है रिमूव कर देंगे, अलग कर देंगे, हटा देंगे उनको। या फिर एक की पेशेंट ने 3 बार दिखा दिया एक ही जगह पर, तो उनको अलग कर देंगे, ठीक है। तो अननेसेसरी डाटा है उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अगली अगली प्रोसेस आती है प्रिपेयर डाटा फॉर नेक्स्ट स्टेप। उन सभी डाटा को हम तैयार कर लेंगे अगले स्टेप के लिए। अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है, देखते हैं अभी। वैसे तो अगली स्टेप ये है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, इसके कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे क्या है कि ऑर्गेनाइज रॉ डाटा, देखो अगर आपको वो याद ना हो तो अगर आप ये लिख दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो, जैसे कि सभी डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उनको एक साथ लेके आना, एक ही जगह पर लेकर आना, सारे रॉ डाटा है उनको ऑर्गेनाइज करना, तो इससे क्या हो, टाइम बचेगा अपना। तो वही आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि ऑर्गेनाइज रॉ डाटा प्रिवेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ध्यान से नहीं बचनी चाहिए, मतलब कि उनको सबको सारी इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है। मेक एनालिसिस ईजियर, एनालिसिस ईजी बना सके ताकि अच्छे से हम उसको एनालिसिस कर सके, सेव टाइम इन लेटर स्टेप्स, और जो अगले स्टेप्स है उसमें क्या है हमारा टाइम बच सके, इसलिए ये क्या हमने प्रोसेस काम में ली है, कौन सी, कॉम्प्लिएशन। ठीक है, अगली स्टेप आती है आपके पास टेबुलेशन। टेबुलेशन नाम से पता चल रहा है, टेबल मतलब कि टेबल एक तरीके से हो गया टेबल फॉर्म में। तो जब इसमें हेडिंग से आपको पता चला टेबुलेशन का मतलब टेबल, तो सारे डाटा को अरेंज करना है एक टेबल फॉर्म में। कैसे, कि टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन रो एंड कॉलम्स। ठीक है, ऐसे आपको क्या है सारे डाटा को कलेक्ट करना है कॉलम में और रो में। ठीक है, ये कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, और ये रो हो गई, इन टेबल फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में आप उनको अरेंज करना है। ये प्रोसेस कहलाती है टेबुलेशन, नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते पर इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस में वही प्रोसेस है कि कंपैरिजन इजी हो सके। कंपैरिजन इजी जैसे कि हमने एक साइड तो बना लिया रूरल और एक साइड बना लिया अर्बन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्फेक्शन का रेशो, क्या देख रहे हैं, इन्फेक्शन का रेशो देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर इन्फेक्शन कम है, तो कंपैरिजन क्या हो गया, इजी हो गया। दूसरा है सेव टाइम, टाइम बचेगा हमारा, क्यों, क्योंकि इस कॉलम से इस टेबल से हमें सारा क्लियर हो रहा है, हमें दूसरे डाटा वगैरह देखने की कोई नीड नहीं है, तो हमारा कंपैरिजन इजी हो रहा है। अगला है सिंप्लीफाइड डाटा इंटरप्रिटेशन, जो भी डाटा है उनकी व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना क्या है, सिंपल हो गया है। मेक डाटा सिंपल एंड क्लियर, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं हम आसानी से। इट हेल्प्स रिसर्चर्स प्रेजेंट लार्ज डाटा इन ए नीट एंड अंडरस्टैंड फॉर्म। ठीक है, इससे क्या है हमें आसानी से समझ में आएगा। एक तो हम क्या है कि ऐसे बुक वगैरह देखें कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, एक हम डायरेक्ट कॉलम बना के देखें टेबल फॉर्म में, तो इसमें क्या है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ये देखो ये हमने दिखा रखा है एक एग्जाम्पल टेबल फॉर्म में, कि इधर तो लिख लिया हमने क्या वार्ड टाइप, इधर लिख लिया हमने नंबर ऑफ इन्फेक्शन। ओके, ठीक है, आईसीयू में इन्फेक्शन के केसेस कितने हैं, 20 है, जनरल वार्ड में 10 और पीडियाट्रिक वार्ड में 5। तो ये क्या है, कंपैरिजन आसान हो गया कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, आईसीयू में है कितने हैं, जनरल वार्ड में कितने हैं, तो कंपैरिजन आसान हो गया, आसानी से समझ में आएगा, आपका टाइम बचेगा, सेव टाइम। ठीक है, जो भी प्रोसेस जो भी पर्पज हमने देखे थे वो सारे आपको फुलफिल हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में सर, क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एनालिसिस। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है पहले तो ये बताओ आप, भाई क्लासिफिकेशन बोलते किसे हैं, तो क्लासिफिकेशन किसे बोलेंगे कि सभी अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, अलग अलग है, उनको तो आपको अलग करना है। और जो सिमिलर है, क्या है, सिमिलर, सिमिलर आइटम को एक जगह रख दो आप, ये सिमिलर हो गया ये सिमिलर हो गया, इन सबको क्या आपको एक जगह रख देना है, जबकि ये दोनों क्या है आपस में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है लेकिन जो भी सिमिलर है वो एक ही उसमें हो गया। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डाटा इनटू सिमिलर कैटेगरीज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने उसको सिमिलर कैटेगरी में रख दें, वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। 4 क्लासिफिकेशन हम इसमें देखने वाले हैं, कितने, 4। तो उसके पहले अपन इसका पर्पस देख लेते हैं कि मेक डाटा ऑर्गेनाइज्ड, क्या क्लासिफिकेशन क्या होगा, सारे डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, मेल कितने हैं ऑर्गेनाइज्ड हो गया, फीमेल कितने हैं ऑर्गेनाइज्ड हो गया, 50 साल से ज़्यादा के पेशेंट कितने हैं ऑर्गेनाइज्ड, 50 से कम के कितने हैं ऑर्गेनाइज्ड। तो डाटा क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ईजी, आसानी से समझ में आएगा। रिड्यूस कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कम होगा। मेक टेबुलेशन ईजियर, जो भी हमने टेबुलेशन बनाई थी इसमें आसानी रहेगी हमें। ओके, तो हम जो क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देर आर हम 4 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपके पास
क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब नाम से पता चला क्वालिटी, एक क्या है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया है। जैसे एग्जांपल आ गया मेल फीमेल हो गया, मैरिड अनमेरिड हो गया, इनमें हमने क्या है क्लासिफिकेशन कर दिया है, किसके बेसिस पर? क्वालिटीज के बेसिस पर। अगला है क्वांटिटी, तो वही नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी के बेसिस पर। क्वांटिटी क्या होती है? नंबर। तो हमने उसको क्या है, नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसको डाटा को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। जैसे एज ग्रुप हो गया, वेट ग्रुप्स हो गया, ठीक है, इतने एज के पेशेंट कितने हैं, इतने से कम कितने हैं, 40 किलो या 50 किलो के पेशेंट कितने हैं, ठीक है, ऐसे नंबर हो गए ये। तो इसको हमने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हमने इसको रख दिया। अगला आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि टाइम के बेसिस पर, डाटा अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के बेसिस पर, ये नंबर के बेसिस पर, और ये क्वालिटी के बेसिस पर। एग्जाम्पल आ गया आपके पास मंथली एडमिशन रिकॉर्ड, कि इस महीने में कितने रिकॉर्ड है। जैसे कि हम करते हैं कि जून में कितने रिकॉर्ड आए, उसको करो, मई में कितने आए, ठीक है, जनवरी में कितने आए। तो ऐसे हमने क्या है, सबको क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। आगे आता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो ये लोकेशन या प्लेस के बेसिस पर हम इसको डाटा को अरेंज करते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, एक एग्जांपल बताया रूरल का और अर्बन का। तो रूरल में कितने पेशेंट है, अर्बन में कैसे हैं। तो टेबुलेशन में क्या है, आसानी रहती है, टेबल बनाने में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। वही हमने यहाँ पर क्या देखा, पर्पज देखा है अभी, कि टेबुलेशन आसानी से बना सकते हैं। पर चलो सर, आगे आपके पास आता है समराइजेशन। यहाँ तक आपके हो चुका है, आगे आता है समराइजेशन। अब सारे डाटा को क्या करना है, हमें जो भी हमने किया था उसको समराइज करना है सर। समराइजेशन क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से पूरी समरी, जो भी हमने पढ़ा है उसको समरी कर देना, छोटा सा, मतलब लास्ट में आती है ना, कोई भी हम बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी हम नोट्स देखते हैं, तो लास्ट में एक टॉपिक आता है समरी का, मतलब कि जो भी आपने पढ़ा उसका छोटा सा एक व्यू, ठीक है, जिसमें केवल काम की चीज ही होती है। तो समराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्टेड डाटा इनटू ब्रीफ, सिंपल एंड मीनिंगफुल फॉर्म, ठीक है, कि जो भी हमने पूरा देखा, जितने भी हमने डाटा देखे, उन सबको हम सिंपल में, ब्रीफ में, सिंपल में और मीनिंगफुल फॉर्म में हम उसको अगर कर दें, तो वो क्या होता है, समराइजेशन होता है, ठीक है। पर्पज देखते हैं हम इसका। तो पर्पज, एक तो टाइम बचाएगा ये। क्यों बचाएगा? एक तो हम 25 पेज का हम क्या है, पीडीएफ देखें या फिर हम नोट्स देखें 25 पेज के, एक हम केवल एक पेज का हम क्या है उसकी समरी देख लें, तो सारे इंपॉर्टेंट डाटा है वो सब उसमें आ गए, मीनिंगफुल। ब्रीफ है मतलब कि छोटा है, लार्ज नहीं है। हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, जो भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है उसमें हाईलाइट रहती है। मेक डाटा इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हेल्प्स क्विक रिव्यू, जल्दी से आपको उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, रिव्यू देने में आसानी रहेगी। जैसे आप कोई भी बुक देखते हो, उसके लास्ट में आपको मिलता है ये, कहीं भी देख लो आप, किसी भी, जैसे आपने चाहे एनसीईआरटी देखी हो 11th-12th की, या फिर इनके बुक देखी हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक समरी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल समराइजेशन का एग्जाम्पल है कि स्टडी ऑन पेशेंट सेटिस्फिकेशन, कि पेशेंट सेटिस्फाई है या नहीं है, जो भी उन पर इलाज वगैरह चल रहा है, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उनके, तो क्या पेशेंट सेटिस्फाई है या नहीं है, इस पर हमें क्या रिसर्च करनी है। ये है रिसर्च का टॉपिक। रिसर्च का टॉपिक क्या है, पेशेंट सेटिस्फिकेशन। तो अब आपने क्या है, वही डाटा कलेक्ट किए, एनालिसिस किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया, सारी आपने कर ली, और आपके निकल के आया 20 से 25 पेज। लेकिन कितने पेशेंट पर किया, 200 पेशेंट पर आपने उसको कलेक्ट किया डाटा, 200 पेशेंट्स का। अब क्या हुआ सर, आपको लिखनी है समरी। तो समरी में आप क्या लिख सकते हो, टोटल ओवर देख के, कि 150 पेशेंट तो सेटिस्फाई है हॉस्पिटल की सर्विस से, उसमें से 30 पेशेंट मॉडरेट सेटिस्फाई है, और 20 पेशेंट क्या है, डिससेटिस्फाई है। तो टोटल कितने हो गए, 200 हो गए, 200 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया एक समरी का। अब कोई देखेगा तो केवल यही देख के उसको पता चल जाएगा, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका टाइम बचेगा। अगला टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की हम बात करते हैं, देखो सर कहाँ पर आ गए यहाँ पर, तो अपन आ चुके हैं सर, ये हो गया कॉम्प्लेक्शन, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन पर आ चुके हैं, इंटरप्रिटेशन और बाकी है। तो प्रेजेंटेशन देखो, आपने देखा होगा कि आप खुद भी देते हो प्रेजेंटेशन, कॉलेज में आप प्रेजेंटेशन देते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर लगे रहते हैं और सामने बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और एक जो भी सीईओ होता है या फिर कोई भी होता है मैनेजर टाइप, वो क्या है उसको प्रेजेंट करता रहता है कि ये देखो इतने डाटा आए हैं, इतने कम हो गए हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या है, ग्राफ शो करते हैं, ग्राफ हो गया या फिर बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट होता है, ठीक है, इसमें इतने परसेंट है, इसमें इतने परसेंट है। तो वो क्या है, प्रेजेंटेशन है, वो उसकी कंपनीज को क्या है, शो करता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग डिस्प्लेइंग याद रखें, डिस्प्लेइंग एनालाइज डाटा इन क्लियर, अट्रैक्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म,
ठीक है, ये होता है प्रेजेंटेशन डाटा। कि प्रेजेंटेशन डाटा क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी एनालाइज करना है हमें इस डाटा को, उसको डिस्प्ले करना, ताकि क्या हो सके, क्लियर, अट्रैक्टिंग और अंडरस्टेबल फॉर्म में उसको क्या है, डिस्प्ले करना। क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। अब इसके क्या क्या पर्पस होने वाले हैं, तो पर्पस में फर्स्ट पर्पस आती है मेक डाटा इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने ये डाटा शो कर दिया, ये देखो, अब जो ये ब्लू वाला है और जो व्हाइट वाला है, ठीक है, ब्लू वाला को हमने दे दिया, इसमें इन्फेक्शन क्या है, ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और इसमें इन्फेक्शन कम हुआ है। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। तो अब आपको इस जो ये पाई चार्ट है या फिर जो भी आप ग्राफ टाइप बोल सकते हो, जो भी डायग्राम है, इससे आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है या कम है, इसमें क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है, शो हो सकता है। ऐसे हम आसानी से समझ सकते हैं। हेल्प इन कंपैरिजन, कंपैरिजन कर सकते हैं किसमें ज़्यादा था किसमें कम था। अट्रैक्टिव लगेगा ये। इम्प्रूव इंटरप्रिटेशन, और जो आगे हम इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें इम्प्रूव होगा। अब इसके भी अलग अलग मेथड है, 3 मेथड हम इसके देखने वाले हैं, टेबुलर, ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक। तो टेबुलर नाम से पता चल रहा है, मतलब कि एक टेबल फॉर्म में लगाना है। ठीक है, ग्राफिकल मतलब कि बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। डायग्रामेटिक में आ गया चार्ट या फिर डायग्राम से आप उसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंटेशन के मेथड। लास्ट प्रोसेस आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। कि अब जो भी डाटा है उसको इंटरप्रिटेशन करना, मतलब कि बताना, व्याख्या करना एक तरीके से। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ एनालाइज डाटा एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन फॉर फ्रॉम रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, मतलब कि जो भी डाटा वगैरह है उनको बाद में कंक्लूजन निकालना कि इससे निकला क्या है। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया था, प्रेजेंटेशन किया, उससे क्या कंक्लूजन निकला है। ओके, ये कहता है इंटरप्रिटेशन। पर्पज क्या है इसका, टू अंडरस्टैंड रिजल्ट, ये जो भी हमने किया उसका रिजल्ट क्या है। टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन थे हमारे पास कि ये क्वेश्चन है, ये क्यों होता है, कि इन्फेक्शन मई में क्यों फैल रहा है ज़्यादा। फॉर द एग्जाम्पल, इन्फेक्शन मई में क्यों फैल रहा है, या इन्फेक्शन जून में इतना क्यों फैलता है, इन्फेक्शन का रेशो है जून में ज़्यादा क्यों होता है। चलो रिसर्च करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया था आपके पास, जिससे आपने रिसर्च स्टार्ट करी थी, उसका आपको आंसर मिल जाता है इसमें। ड्रॉ कंक्लूजन्स टू मेक रिकमेंडेशंस। ठीक है, जो भी आपको चाहिए था वो इसमें आपको मिल जाएगा, जिससे आपने स्टडी स्टार्ट करी थी। जैसे एग्जाम्पल आ गया, स्टडी ऑफ हैंड हाइजीन इन द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन पर आपको रिसर्च करना है। फर्स्ट क्लास में भी हमने आपको इसी एग्जाम्पल से समझाया था। फाइंडिंग्स क्या निकल के आई, तो फाइंडिंग आई कि नर्सेज हु फॉलो प्रॉपर हैंड वॉशिंग फ्यूअर इन्फेक्शन केस, कि जो नर्स है सब क्या है, प्रॉपर हैंड हाइजीन या प्रॉपर हैंड वॉशिंग काम में लेती है, इन्फेक्शन का केस है, इन्फेक्शन का रेशो है, वहां पर क्या होता है, कम रहता है। तो क्या इंटरप्रिटेशन हुआ उससे, कि प्रॉपर हैंड हाइजीन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कि अगर हम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन करें तो इन्फेक्शन रिड्यूस होगा। ठीक है, ये आपको क्या निकल के आया, इंटरप्रिटेशन निकल के आया। ठीक है, अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो और देख लेते हैं, फिर आपका कंप्लीट होता है सिलेबस। कि गिव फाइनल मीनिंग ऑफ डाटा, जो भी हमने कलेक्ट किया था डाटा, उसका फाइनल क्या है, ये है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। ओके, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। कंप्लीट्स रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस यहाँ पर आगे कंप्लीट होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्टेटिक्स, रिसर्च एंड स्टेटिकल्स, स्टेटिस्टिक्स थी ना आपके, तो रिसर्च तो कंप्लीट होती है, और जो दूसरा था आपका पोर्शन वो स्टार्ट होता है 2 यूनिट में, जो भी आपके 7 और 8 बजती है उसमें। इंटरप्रिटेशन इज द फाइनल स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने सारा सिलेबस तो हमने देख लिया। ठीक है, अब आपका क्या है, ये तो कंप्लीट होती है। अब आपकी कल से स्टार्ट होगी ये स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च कंप्लीट होती है, अब होगी नर्सिंग स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, 7 यूनिट में, 7th यूनिट में। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सारे यूनिट्स के एक साथ, तो कमेंट जरूर करके जाना है। और तो मिलते हैं लेक्चर में वीडियो के साथ। राधे राधे।